हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण में लिखे हुए 11 प्रमुख अवतारों के बारे में बताऊंगी भगवान शिव के, जो कि शिव पुराण में वर्णित हैं। इन्होंने वीरभद्र अवतार लिया। ये अवतार शिव जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने के लिए लिया था। अपनी पत्नी सती ने, मतलब उनकी जो पत्नी थी, जब यज्ञ में आत्मदाह किया तब शिव जी ने क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न किया था। ये उन्हीं का अवतार था। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो उनकी पत्नी सती थी ना, जब यज्ञ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था तब शिव जी ने क्रोध में इस वीरभद्र का अवतार लिया था। एक अवतार इनका आता है भैरव का। शिव जी का यह रूप जो है क्रोध, तांडव और दुष्टों के विनाश का प्रतीक है। भैरव जी ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए उनका 5वां सिर काटा था, तब उन्होंने लिया था भैरव अवतार। तो कह सकते हैं ये जो रूप है भैरव अवतार का, क्रोध, तांडव, दुष्टों के विनाश का है। भैरव जी ने जब ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा तो उनके पांचवा जो सिर था उसको काटा था, तब उस समय इनका भैरव अवतार था। अश्वत्थामा रूप, तो कभी पता है कि महाभारत में अश्वत्थामा थे, तो महाभारत काल में माना जाता है कि अश्वत्थामा को भी शिव का अंश माना जाता है। यह रूप भी अजर और अमर और शिव शक्ति से युक्त है। ये अवतार वर्णित है उसमें। अर्धनारीश्वर अवतार, यह रूप आधा पुरुष का आधा स्त्री का जैसे कि दिखता है। आधा पुरुष शिव, आधा स्त्री माँ पार्वती। यह अवतार दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष समान है और वो एक दूसरे के पूरक है। इसी प्रकार हनुमान अवतार, पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को भी शिव जी का अवतार माना गया। ये शक्ति, भक्ति, निष्ठा के प्रतीक है। नंदीश्वर अवतार, नंदी के शिव वाहन है, उन्हें भी एक अवतार के रूप में पूजा जाता है और धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। इसी प्रकार काल भैरव का अवतार कहा जाता है, ये समय के नियंत्रक और काशी के रक्षक माने जाते हैं। ये रूप अत्यंत उग्र है काल भैरव का। गजातंक यानी गजासुर का वध जब किया था, तो कहा जाता है कि शिव जी ने गजासुर नामक राक्षस का जब वध किया, उसका सिर काटकर गणेश जी को दे दिया था। इसीलिए इनका नाम पड़ा गजातंक अवतार। मतलब ये इस अवतार से नाम जाना जाता है इनका। गजातंक भी इनका एक अवतार है। तो इस तरह इन्होंने समय समय पर कई अवतार लिए। एक अवतार आता है इनका रुद्र का। रुद्र रूप जो सृष्टि की रक्षा के लिए अनेक रूपों में प्रकट हुए। 11 रुद्रों का उल्लेख भी वेद पुराणों में मिलता है। यानी शिव के रुद्र स्वरूप को सृष्टि की रक्षा के लिए अनेक रूपों में प्रकट होना पड़ा है। ये शरीर के, मतलब भगवान शिव के ही शरीर से निकले, मतलब तो 11 रुद्रों का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी मिलता है। इसके अलावा आता है लिंगोद्रव अवतार। ये ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की ओर लगी, तो उस श्रेष्ठता की ओर में जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ दिया था, तो अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे लिंगोद्रव मतलब लिंग रूप में जाना गया। यति अवतार, एक बार धर्म की रक्षा और पापियों के संग मार्ग पर लाने के लिए, जो पापी लोग थे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान शिव